YouTube audience, I know it has been a while. मैं भूल गई थी कि YouTube मेरे फ़ोन में एग्जिस्ट भी करता है। हाँ, मैं बहुत टाइम से YouTube पे आई नहीं हूँ क्योंकि अब मुझे फाइनली रियलाइज़ हो चुका है कि आई नीड टू गेट क्रिएटिव। अब मुझे YouTube पे कंसिस्टेंट होना है, मुझे तुम लोगों के लिए कंसिस्टेंट होना है और अब मैं कुछ डिफरेंट करूँगी। मैं थोड़ा बहुत लिखती हूँ, मैं 10 साल की उम्र से लिख रही हूँ। मुझे पोइट्रीज बहुत पसंद है, पढ़ना, लिखना, सुनना, इन जनरल पोइट्रीज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कुछ बहुत बड़ी पोइट हूँ, मैं थोड़ा बहुत तो 10 साल की उम्र से लिख रही हूँ, थोड़ा बहुत तो मुझे आता है ना। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस चैनल पर मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ। तुम लोगों के फेवरेट एक्टर्स, पोएट्स, नॉट सो नॉन पोएट्स, तुम लोगों के फेवरेट यूट्यूबर्स, नॉट सो फेवरेट यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास जिनके बारे में तुम जानते हो बट ये नहीं जानते कि वो भी पोइट्री लिखते हैं। तो बस इस चैनल पे उनकी पोइट्रीज़ की एक सीरीज़ बनाने वाली हूँ जहाँ पर मैं उनकी पोइट्रीज़ को रिव्यू करने वाली हूँ। मैं इंटरनेट से ढूंढ ढांड के उनकी पोइट्रीज़ को निकालूंगी और उनकी टॉप 5 पोइट्रीज़ को रैंक करूँगी। बेसिकली उनकी टॉप 5 पोइट्रीज निकालूंगी और आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगी और उन पोइट्रीज पे बस अपने ओपिनियन दूंगी। तो आज इस पहली वीडियो में हम किसकी बात करने वाले हैं? जाकिर खान। आई थिंक जाकिर खान के बारे में तो सभी जानते हैं, वो बहुत बड़े स्टैंड अप आर्टिस्ट है बट एट द सेम टाइम वो बहुत 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 अच्छे पोइट है। तो जाकिर खान की पोइट्रीज को निकालते हैं, देन उन पोइट्रीज को रैंक करते हैं इन ऑर्डर फ्रॉम 5th to 1st। अब मैं साहिर लुधियानवी का एक शेर यहाँ पे कोट करूंगा और वो बात एकदम देखो खिल जाएगी। एक बड़ा मशहूर गाना है उनका कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। ठीक है, और हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, फिर ये आज किस बात पे रोना आया। ठीक है, और कौन रोता है किसी और के खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। ये तो वैसे जाकिर खान ने साहिर लुधियानवी का शेर सुनाया है बट ही सच अ गुड पोएट। जब जाकिर खान बोलता है ना, यू हैव टू लिसन। जाकिर खान की वीडियो आप स्किप नहीं कर सकते। तो ही वन ऑफ दैट गाय है कि बहुत मासूम लड़की है। कितनी मासूम लड़की कि बहुत मासूम लड़की है, इश्क की बात नहीं समझती, न जाने किस दिन में खोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती। कि बहुत मासूम लड़की है, इश्क की बात नहीं समझती, न जाने किस दिन में खोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती। और हाँ सही बात है तो कहती है, हाँ सही बात है तो कहती है, अल्फाज समझ लेती है, जज्बात नहीं समझती। आई थिंक दिस वन डिजर्व्स टू बी ऑन नंबर 5। ये टॉप 5 पोइट्रीज में आ सकता है। ये आई थिंक जाकिर खान ने कपिल शर्मा के शो पे भी सुनाई थी। और जाकिर खान की पोइट्री, मतलब ऐसा मेरा मानना है, ज़रूरी नहीं कि पोइट्रीज में अगर राइमिंग पैटर्न हो तभी वो पोइट्रीज कहलाएंगी, बट अगर आपका राइमिंग पैटर्न अच्छा है, अगर आपकी राइमिंग स्कीम अच्छी है तो वो पोइट्रीज को निखार देते हैं। मतलब अगर आपके शब्दकोश अच्छा है, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है एंड इफ यू आर प्लेसिंग दोज वर्ड्स राइट, तो पोइट्री निखर के आती है। और आई थिंक ये वाली प्यारी थी, लाइक समथिंग वेरी बेसिक येट बहुत प्यारी। सुन के आई थिंक कानों में इफ इट हैज़ अ गुड रिंग टू यूज, तो बेसिकली नंबर पर। एक शेर कहा है कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, इश्क बेपना है तुमसे एक बार, कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, इश्क बेपना है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या। और तुम नदी, तुम पहाड़, तुम तितली, तुम आसमान हो मेरा, कि तुम नदी, तुम पहाड़, तुम तितली, तुम आसमान हो मेरा, एक डिबिया में सिंदूर रखा है मेरे पास तुम। यार ये वाली अच्छी है, दिस वन इज नाइस, बट आई थिंक जाकिर खान बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोएट है एंड वो इससे भी बहुत ज़्यादा बेटर पोइट्रीज कर चुके हैं और कर सकते हैं। ये तो बस उनका एक लिखा हुआ पीस था। आई डोंट थिंक दिस डिजर्व्स टू बी इन द लिस्ट ऑफ टॉप 5। अगर इनकी और पोइट्रीज हमें नहीं मिलती तो मैं इसको टॉप 5 में कहीं प्लेस कर दूँगी, बट मुझे नहीं लगता है कि टॉप 5 में दिस हैज़ अ प्लेस। तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही है रूह मेरी, कि तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही है रूह मेरी, मैं इस तरह आग न होता जो हो जाती तू मेरी। कि अपने आप के भी पीछे so good, so good. I think this has to be number 4.
मैं रो रहा था बैठ के कमरे में, उस वक्त एक कविता लिखी थी, छोटी सी कविता, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, वैसे कविता भी नहीं है यार, मैं कोई ऐसा बहुत राइटर वाइटर नहीं। मतलब इसकी हद देख रहे हो, हर कोई अच्छा राइटर यही कहते हैं कि मैं कोई इतना बड़ा राइटर थोड़ी। आगे बढ़ते हैं। ये सब मेरे दोस्त की कहानी है बाय द वे। तो उसको एक कविता थी कि बस का इंतज़ार करते हुए मेट्रो में खड़े खड़े, बस का इंतज़ार करते हुए मेट्रो में खड़े खड़े, रिक्शा में बैठे हुए गहरे शून्य में क्या देखते रहते हो, गुम सा चेहरा लिए क्या सोचते रहते हो, क्या खोया क्या पाया का हिसाब नहीं लगा पाए ना इस बार भी, घर नहीं जा पाए ना इस बार भी। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। So good, so good, so good. As I said, जाकिर खान को अपनी इमोशंस पन्ने पे उतारने आते हैं। अगर आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपने आप को, जो आपके दिमाग में यहाँ चल रहा है, यू कैन क्लियरली एक्सप्रेस योरसेल्फ, और सामने वाले तक भी वो इमोशंस पहुँच रहे हैं, तो आई थिंक दैट डज मेक यू अ गुड राइटर। तो दिस हैज़ टू बी नंबर 3। नंबर 3 हमें मिल चुका है गाइस। जाकिर खान की एक और तारीफ है कि ही इज़ सो वेल वर्स्ड विद अदर पोएट्स अराउंड हिम, कि मैंने देखा था जैसे जाकिर खान को जॉन एलिया बहुत पसंद है, तो वो कोट करते रहते हैं जॉन एलिया को। तो आई थिंक जाकिर खान के बारे में एक अच्छी चीज़ है कि ही इज़ वेल वर्स्ड विद अदर पोएट्स अराउंड हिम, जिनको वो पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, वो जानते हैं उन्होंने क्या लिखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, जो भी आप करना चाहते हो, इट इज़ नाइस टू बी वेल वर्स्ड विद दैट। पता होना कि आप क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या सुन रहे हो। और पोइट्री तो है इतनी ब्यूटीफुल चीज़। तो हाँ, अगर आपने घर छोड़ दिया है ना अपना, छोड़ दिया है ना, एक वो शायद वसीम साहब का शेर है, वसीम बरेलवी साहब का शेर है कि कुछ तो है जो घर का आंगन दे नहीं पाता, यूं ही सफ़र में नहीं ही होता। इज कोटिंग समवन एल्स अगेन। तकलीफ के लिए खेत चाहेंगे, पर समस्या ये आन पड़ी कि एडिटिंग के दौरान ही मुझे पता चला कि दूसरे रैंक वाली पोइट्री का रिएक्शन आधा ही रिकॉर्ड हुआ था और वो ऑडियो बीच में ही करप्ट हो गई। अब बीच रिकॉर्डिंग में तो देयर इज नो वे कि मैं किसी तरह दोबारा से नया कुछ रिकॉर्ड करूं, तो एक बेहद गैर जिम्मेदार नागरिक की तरह सेकंड रैंक वाली पोइट्री को स्किप करते हैं और बढ़ते हैं फर्स्ट पर। चिंता मत करिए, उसका रिएक्शन में शॉर्ट्स पर डाल दूंगी दोबारा रिकॉर्ड करके। बाहा। और अब नंबर 1 पे आती है मेरी जाकिर खान की मोस्ट फेवरेट पोइट्री, और आई थिंक जाकिर खान की खुद सबसे स्पेशल पोइट्री मुझे रटी पड़ी है। मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा कुमार हूँ, मैं मुश्किलों से क्या डरूँ, मैं खुद के मेरा हूँ। गाइस, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मैं नहीं कह रही लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अगर करना चाहते हो तो कर देना। बस आगे देखते रहना। आई गेट मोर क्रिएटिव विद दीज वीडियोस। मैं चैनल पर और एक्टिव हो जाऊँगी, डिफरेंट करूँगी, तुम लोगों के लिए रेगुलर हो जाऊँ और अच्छा कंटेंट ढूंढ के लाऊँगी, टैलेंटेड लोग निकाल के लाऊँगी, उनकी पोइट्रीज़ को रैंक करूँगी और अच्छी क्रिएटिव तुम लोगों के लिए बढ़िया वीडियोस बनाऊँगी। टेंशन क्यों लेते हो? मैं अच्छी वीडियोस बनाऊँगी, मैं मेहनत करूँगी तुम लोगों के लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाय गाइस, बाय।